दावेदार है, इनका शुगर जो है सो 512 है और आप लोग जो है सो आधा घंटा उन्हें खराब करे, आप लोग हम नामा लिख रहे तो ये जुल्म है। इस आपके चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग 4 बजे रात को आप लोग केयर हॉस्पिटल आए हैं। नहीं, वहाँ पर भी एडमिट नहीं करे उन लोग को, फिर इतने हॉस्पिटल्स फिरने के बावजूद भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। नहीं हॉस्पिटल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रू विजन न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। कर्नूल के रहने वाले नूर जहां बेगम, उम्र 34 साल, उनको सांस लेने में तकलीफ़ है मगर वो कोविड निगेटिव है। हैदराबाद के उम्दा हॉस्पिटल फिरने के बावजूद उनको कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा था। हैदराबाद यूथ टीम की मदद से नूरजहां बेगम को बंजारा हिल्स केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराने की कोशिश। हॉस्पिटल के स्टाफ का कहना है कि उनके पास कोई भी बेड खाली नहीं है और उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। आइए घर वालों से और हैदराबाद यूथ टीम से कुछ बात करते हैं। बोल के आप एडमिट कर लिए, अगर नहीं बोले तो दूसरा ऑप्शन मैं ढूंढ लेता था। ऑलरेडी मैं 2 हॉस्पिटल फिर के आया, दो हॉस्पिटल फिर के आया मैं जी। बेड नहीं खाली नहीं बोल के हॉस्पिटल में ले लिया अंदर जी। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ बोल के बोले, फिर 2 बजे रात में आप चले जाओ दूसरी जगह ढूंढो बोल के बोले। अब मैं इधर का नहीं हूँ, मैं कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का हूँ, नादोनी जी। और मेरे को हैदराबाद मालूम है और कोई इधर पहचान भी नहीं जी। तो अब मैं कहाँ जाना सर, अभी कोई मालूम भी नहीं इधर बोले तो आप जाके पूछ के पहले हॉस्पिटल में बोल के बोले। मैं पेशेंट को लेके कहाँ फिरूँ सर बोल के बोले। अब अभी तुम क्या बोले, सुबह तक देखेंगे, अगर हुआ तो एडमिट कर दे, नहीं बोले तो अब देखो दूसरा ऑप्शन। ऐसी हालत में पेशेंट के लिए कहाँ जाना? आप लोग 2-3 आप लोग सर वो आंसर मेरे को क्या नहीं बोल सकते मैं बोल के बोल, आप चले जाओ बोल के बोल। वो मसला ये भी है, डॉक्टर बोल रहे थे जी, और मसला ऐसा है, डॉक्टर बोल रहे थे मेडिकेशन चालू हो गया जी। और एक आधे घंटे के बाद मैनेजर आके बोल रहा है अभी तक तो मेडिकेशन कुछ चालू नहीं हुआ। तो ये मसला ऐसा चल रहा है जी। थोड़ी देर एक एक बात बोल रहे हैं लोग। तो ऐसे में ऐसा वो लोग भी प्रॉपर डायग्नोस कर रहे हैं अंदर, आप लोग को कुछ पता है उसके बारे में? कुछ भी नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि पेशेंट के साथ कोई रहने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन पेशेंट इधर ही रहना है, आप कोई भी यहाँ पे मत रुको बोल के बोल रहे हैं। नहीं, पेशेंट की कंडीशन फिलहाल कैसी है उसके बारे में कुछ भी आपको इतला दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी बोल रहे नहीं है। वो लोग सिर्फ बेड पे लिटा दिए पेशेंट को, कुछ भी नहीं है। और सुबह तक बोल रहे और आधे घंटे को एक बात बोल रहे, आधे घंटे में बोल रहे बेड है और आधे घंटे से आके बोल रहे बेड नहीं मिलेगा फिर आपको। तो ऐसा चल रहा है माहौल यहाँ पे, मसला ऐसा ही। तो आप लोग ने किसी से भी अंदर जाके बातचीत हुई आपकी? किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। एक्चुअली क्या है, हमारी तो बातचीत और मैनेजर से और डॉक्टर से हो रही है जी। पेशेंट से तो बातचीत करवा रहे नहीं है वो लोग जी। तो डॉक्टर आके पहले ऐसे बताइए हमारे को मेडिकेशन तो आपका चालू हो गया, मेडिकेशन चालू है जी, 6-7 घंटे तक अभी पेशेंट आराम है बोल के बता रहे। अच्छा। और मैनेजर आके बता रहे कि अभी तक आपका मेडिकेशन कुछ चालू नहीं हुआ बोल के। अभी एक चिट्ठी लिख के दिए इंजेक्शन लेके आने के लिए। अभी इंजेक्शन 8 बजे जो एडमिट करे अभी तक आपको उसके बारे में पेशेंट का ट्रीटमेंट कुछ भी स्टार्ट नहीं करे? कुछ भी स्टार्ट ही करे नहीं, सिर्फ उनको आईसीयू पे लेटाया गया है बस, उससे ज़्यादा कुछ ही नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग किसी भी अंदर किसी को भी आने नहीं दे रहे, पेशेंट के हाल के बारे में कुछ भी आप लोग को जानकारी नहीं है? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं। आप क्या मदद चाह रहे हैं मीडिया की? तो आप बताइए हमें भी, हम लोग आपका बचत चाह रहे हैं कि हमारे को एक्चुअली ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा डराया जा रहा है कि वो पेशेंट को कोविड है। तो हम मीडिया से थ्रू ये करना चाह रहे हैं कि कम से कम जो बेड, इतने बड़े हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल कैसा नहीं रहते आप बताइए। हम मीडिया से ये मांगना चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे को एक बेड दिला जाए। और ये लोग तो खर्चा इतना बता रहे, डेली का 1.5 लाख बता रहे, डेली का 1.5 लाख बता रहे। तो वहाँ के लिए भी हम तैयार है जी। वो लोग ऐसे बता रहे थे कि आपको 1.5 लाख पे करना नहीं है तो पहले लेके जाओ, ऐसे बता रहे थे ठीक। तो हम उसके लिए भी राजी हो गए 1.5 लाख देने के लिए, और देने के बावजूद भी ये लोग अभी बेड मिलता है नहीं मिलता बोल के जो गवर्नमेंट 7,500 डिक्लेयर करा। आप आइए, प्रोटोकॉल यहाँ आप हाँ नहीं, आप बोलिए, आप पेशेंट के कौन लगते हैं बताइए आप? जी अम्मी है, मेरे अम्मी है। आपके वाले, आपका नाम भैया? अल्ताफ। आप कर्नूल से हो? हाँ जी जी। अभी जो केसीआर सीएम साहब ने कहा कि वेंटिलेटर होगा तो 7,500 होगा जी, 9,000। हाँ, वेंटिलेटर के बाद 9,000 रुपये कुछ बताए थे केसीआर साहब ने। अगर इधर यही बात इधर मैनेजर को पूछ रहा हूँ तो हॉस्पिटल के मैनेजर वो बोल रहे ये तो प्रोटोकॉल हमारे पास आया भी नहीं, जितना हमारा रहेगा उतना लेते, वो जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल हमारे पास नहीं आया, आप उनका मत बोलो बोल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालात ऐसे बने हुए हैं अभी हैदराबाद में, अगर आप लोग 10 मिनट अगर उस्मानिया हॉस्पिटल में अगर आप लोग बिता लेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे हालात से आप लोग वाज़े हो जाएंगे। क्योंकि आज के हालात इतने बद से बदतर है, इसने बदतर है। आप लोगों के जो चैनल से मैं बताने की कोशिश करूँगा,
पहले तो चीज़ आपके चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग 4 बजे रात को आप लोग केयर हॉस्पिटल आए हैं। वजह ये है, मसला ये है, एक लड़की एक अपनी माँ को लेकर बेबसी की हालत में, मजबूरी की हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए अपनी माँ को वहाँ पर लेके जाती है। मगर अफसोस की बात है, एक उस्मानिया हॉस्पिटल जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, मगर उस उस्मानिया हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स आते हैं, मैं समझता हूँ जितने बेड है जो नाकाफ़ी है। अगर आप पेशेंट्स की अगर गिनती करेंगे तो मेरे सर में जितने बाल है उतने पेशेंट्स है, और जितने बेड है आप लोग उंगली पे गिन ले सकते हैं उतने बेड है। तो आप ये बताइए, ऐसे पेंडेमिक में जहाँ पर पूरी आवाम आज तकलीफ में मुतासिर है, तो ऐसे जो है बीमारी में अगर मुतासिर हो जाएंगे तो इन लोगों को अच्छी हॉस्पिटलिटी कहाँ पर मिलेगी? तो बताने की बात यह है, तो केयर हॉस्पिटल हम आए, यहाँ पर जिद्दोजहद करे, मगर यहाँ पर भी इतने बड़े हॉस्पिटल में भी यहाँ पर भी कोई भी इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी वार्ड नहीं है। तो अब ये पेशेंट अब जाए तो कहाँ पर जाए? पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में ऐसे 3 मौतें हुई मेरे भाई, 3 से 4 मौतें जो है हुई है, जहाँ पर सिर्फ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को लेकर जाने में और आने में रास्ते में मौतें हुई है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के रियासती हुकूमत को फौरी इस मसले के ऊपर सोचने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आवाम इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ में मुतासिर है कि मैं अपने अल्फाज से बता नहीं सकता मेरे भाई। क्योंकि आज के हालात अगर देखेंगे तो आँखों में से आंसू आना तय है, आंसू आएंगे, क्योंकि आज इंसानियत कहीं पर भी नहीं दिखाई देती मेरे भाई। 1 मिनट के लिए आप अगर उस्मानिया हॉस्पिटल जाकर देख लीजिए, वहाँ के हालात आपको ऐसे गंदे और इतनी लापरवाही और वहाँ पर की इतनी बोलो ना, मैं इतनी केयरलेस है वहाँ के हर वो जिम्मेदार, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि मैं वहाँ पर गया और वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट से जब मैं आपके जो है ना वाजे कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, इतने गंदे हालात है, हॉस्पिटल्स लापरवाही से घेरे हुए हैं, और यहाँ के सियासतदानों ने यहाँ के शहरियों को ऐसे कम्बल में, तकलीफ के कम्बल में लपेट दिया है। ये कम्बल में से निकलने के लिए मैं समझता हूँ कई सारे जो है महीने निकल जाएंगे, कई साल निकल जाएंगे, क्योंकि आज के हालात के हिसाब से कई लोगों के घरों में आज पैसे नहीं है, किसी का कारोबार नहीं है, हर वो आदमी परेशान है, चाहे वो मिडिल क्लास का रहो या पैसे वाला रहो। आज हर वो आदमी परेशान है मेरे भाई। गरीब का तो छोड़ ही दो, गरीब तो कल भी परेशान था, आज भी परेशान है। मुसलमान आज सिर्फ अपने लीडर्स के ऊपर एक भरोसा रखकर, एक उम्मीद रखकर आज बैठा था, मगर आज भी वो लीडर्स आज गायब है मेरे भाई। वक्त था उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचने का, ये वक्त था मेरे भाई गांधी हॉस्पिटल पहुंचने का, वहाँ के हालात से लोगों को वाजे कराने का, हुकूमत से लड़ने का। ये नहीं कि हुकूमत के साथ ठहरने का, सोने का, बैठने का, लेटने का, ये वक्त नहीं था। आप हुकूमत के जो है खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त था, ना कि आप साथ में ठहरने का। ये वक्त नहीं था, क्योंकि हुकूमत का वक्त, आपका वक्त ये था कि हुकूमत से आप काम ले, ना कि आप साथ ठहरे। आज आवाम परेशान है, आज आवाम नाराज है, आप लोग रोड पे निकलो, ये वक्त है मेरे भाई। क्योंकि अभी देखो हैदराबाद यूथ पहुंचा है, और एक बहन को जो उनकी माँ ज़हीर इलाज है, मेरे से जो भी मुमकिन कोशिश हो सकती थी मैंने की, पैसों के एतबार से भी की और मेरे हमदर्दी के एतबार से की। मेरे जितने भी साथी हैं आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन लोगों की भी ताकत है जो हमारे साथ ठहरे हैं, और हम लोग यहाँ पर जो भी हो सकता है हम लोगों ने यहाँ पर उनको एक राहत पहुँचाने की कोशिश की है। अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एडमिट सिर्फ यहाँ पर एक जो है प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए यहाँ पर रखे हैं। तो अभी देखते हैं, अभी एक 5 मिनट में क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी, मगर 99% ये लोग अभी नहीं लेंगे। तो अभी ये लोग मालूम हो रहा करनूल के हैं, बल्कि हाँ है करनूल के है, मगर देखिए कहीं कर भी हो, इंसान इंसानी होता है, उसके अंदर भी लाल खून होता है, आपके अंदर भी लाल खून है। तो इंसानियत के नाते ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हम लोग यहाँ पर लाए एक ज़रे इलाज कराने के लिए, और हमारे से जो भी हो सकता है हम लोगों ने यहाँ पर की।
नहीं, वहाँ पर भी एडमिट नहीं करे उन लोग को, फिर इतने हॉस्पिटल्स फिरने के बावजूद भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल गए ये लोग, कोई छोटे क्लिनिक या हॉस्पिटल गए थे, उससे पहले उस्मानिया लाए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे इन लोगों ने कॉल कर ये पता किया कि यहाँ के हैदराबाद में कहीं पर भी जो रेस्पिरेटरी वार्ड कहीं पर भी कुछ खाली है, तो ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर से भी कि कहीं पर भी नहीं है। तो अब हैदराबाद में अगर किसी को अगर ज़रूरत है रेस्पिरेटरी वार्ड की तो उनका इंतकाल होना तय है। कहीं पर भी हैदराबाद में रेस्पिरेटरी वार्ड नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक डॉक्टर की ज़बान है कि हैदराबाद में इन लोगों ने मालूम किया कि हर वो हॉस्पिटल में कहीं पर भी रेस्पिरेटरी वार्ड है क्या, तो कहीं पर भी नो बोलकर जवाब आया। इतना वक्त हो गया ये पेंडेमिक को चलते हुए, मगर हमारे केसीआर अन्ना और उनके साथ देने वाले लोग जो भी है, उन लोगों को चाहिए था कि हालात को देखते हुए, क्योंकि अभी मौसम चेंज भी हुआ है, कोई खांसी बोलकर भी आता, कोई बुखार बोलकर आता, कोई सर में दर्द बोलकर आता, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है। वक्त के हालात को अगर आप समझते, अगर समझते, पब्लिक के तकलीफ को समझते, तो आप लोग कुछ ऐसे वार्ड्स भी बना देते कुछ एक्स्ट्रा हालात के हिसाब से। क्योंकि पहले तो पेंडेमिक चल रहा, कोरोना वायरस के पेशेंट्स भी माशाल्लाह पहले सेंचुरी मार रहे थे, अभी डबल सेंचुरी मारे, फिर ट्रिपल सेंचुरी मारे, तो आज माशाल्लाह जो है 400 के ऊपर केसेस आ गए। तो ये आप लोग समझ सकते, हालात को देखते हुए लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब ख़त्म हो गया। ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये शुरुआत है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, वक्त के हालात को बता रहा हूँ। आप लोगों के ऊपर है, आपकी सोच कैसी है आप लोग सोचो। तो यहाँ के रियासती हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत थी कि आवाम कल के दिन खुदा ना खास्ता अगर मरीज़ों में अगर इजाफा होता है तो इन लोगों के लिए क्या हम सहूलत दे सकते हैं। मगर सहूलत तो दूर की बात, ये लोग इसके ऊपर बात भी नहीं करते। अगर आप अच्छा दवाखाना बना देते, अगर कहीं पर भी देखो जगह बहुत है हैदराबाद में, अगर मसाजिदों को बोल दे तो मसाजिदें भी खोल दी जाएगी, उनको दवाखाने बना दिए जाएंगे। अभी हर जगह पर फंक्शन हाउस बंद है, फंक्शन हाउस को भी दवाखाने बना दिए जाएंगे। अगर आप सिर्फ आप ये बात रख दीजिए, केसीआर साहब से मुतालिबा करता हूँ, यहाँ की रियासती हुकूमत के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे मुतालिबा करता हूँ, अगर बोल देंगे कि मसाजिद को दवाखाना बना देंगे कुछ दिनों के लिए, तो हम मुसलमान उसको दवाखाना बना देंगे, हम वहाँ पर लोगों का इलाज कराएंगे। और फंक्शन हाउस खाली है, बड़े फंक्शन हाउस खाली है, तो फंक्शन हाउस में भी इलाज हो सकता है, मगर सोचने की ज़रूरत है। तो बस मैं इस वीडियो के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए, मैं इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि रियासती हुकूमत को सोचने और समझने की ज़रूरत है, और फौरी तौर पर ये मसले के ऊपर क्या कर सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी वार्ड की जो कमी पेशी आ रही है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों का लंग्स का एक्सरा निकाल कर देखा जा रहा है कि लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है, शुगर का भी इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ और भी इन्फेक्शन हो सकता है, मगर डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि ये कोरोना का ही जो है इन्फेक्शन है। तो इसमें कई लोगों को, मरीज़ों को तकलीफ़ात उठाना पड़ रहा है। तो रियासती हुकूमत को मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि आप ये मसले के ऊपर सोचकर फौरी तौर पर एक हॉस्पिटल या कहीं पर भी एक जगह देखकर कुछ ऐसे बेड्स जो है ना बनाइए, ताकि ये जो मरीज़ों को जो परेशानी हो रही है आने वाले दिनों में ये परेशानी ना हो।